चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट इंग्लिश में हमारे नेक्स्ट टेंस की, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। सही बात बताऊं तो सारे के सारे टेंसेस में सबसे बड़ा बॉम्ब है साहब, ये बहुत ही भयंकर है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। सर क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों के कंसेप्ट क्लियर नहीं है। लोगों को पता ही नहीं कि इस टेंस का यूज किस प्रकार के वाक्यों में करते हैं, कहां करना होता है, कैसे करते हैं, किस प्रकार के वाक्यों में करते हैं, पता ही नहीं है। और सीधी बात है, जब कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम तो बनेगी, जब कंसेप्ट क्लियर नहीं है कंफ्यूजन होगा। लेकिन आप मत डरिए, आप मत घबराइए। क्यों? क्योंकि आपने मुझे ज्वाइन कर लिया है, आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। एंड व्हाई यू फियर व्हेन सिंघम इज हियर? सीधी बात है ना। मैं सारे के सारे कंफ्यूजन दूर करता हूं। मैं आपका इस टेंस को लेकर सारे के सारे कंसेप्ट्स क्लियर करता हूं। आइएगा देखिए, बात करते हैं, हम बात करते हैं सबसे गजब के टेंस की, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस की। सुनिएगा देखिए, सबसे पहले हम पहचान की बात करते हैं। तो मैंने यहां पर तीन तीन पहचान लिखी है। सबसे पहले मैंने कहा है कि वाक्यों के अंत में क्या आता है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। दूसरा मैंने लिखा है क्रिया के अंत में सिर्फ आ ई ए की मात्रा आती है। और तीसरी लिखी है मैंने, क्रिया के अंत में आ ई ए की मात्रा प्लस था, थी, थे। सर इन दोनों को तो हमने पास्ट इंडेफिनिट में भी देखा है, बिल्कुल देखा है। और इसीलिए ही तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, समझ में नहीं आता है कि पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट परफेक्ट का है। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये तीन प्रकार की है ना आपको पहचान दिखाई देती है, और मैं तीनों को अभी के अभी प्रूव कर लेता हूं। मैं तीन सेंटेंसेस बोल ही लेता हूं, सुनिएगा। ट्रेन स्टेशन से जा चुकी थी, बच्चा दूध पी चुका था, चुकी थी। क्लियर है? हम स्टेशन पहुंचे उससे पहले ही ट्रेन निकल गई थी, हम घर पहुंचे उससे पहले ही बच्चे ने दूध पी लिया था। आइए की मात्रा प्लस था, थी, थे। अब सिर्फ आइए की मात्रा। हम स्टेशन पहुंचे उससे पहले ही ट्रेन निकल गई। क्लियर है? हम घर पहुंचे उससे पहले ही बच्चे ने दूध पी लिया। क्लियर है? तो ये तीनों की तीनों आपको है ना पहचान दिखाई देती है सेंटेंसेस में। क्लियर है? जो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का होगा उसमें ये तीनों ही पहचान आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब लगता है इसमें हैड, और वर्ब की बात करें तो लगता है थर्ड फॉर्म। क्लियर है? ओके सर, अब हम है ना इसे समझते हैं। मैंने यहां पर एक पॉइंट लिखा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही गजब का पॉइंट है साहब। क्या पॉइंट है? मैंने यहां पर लिखा है कि इस टेंस को हम पास्ट ऑफ पास्ट कहते हैं। इस टेंस को हम पास्ट ऑफ पास्ट कहते हैं, और यहीं से गेम स्टार्ट होता है। इस टेंस को क्या कहा जाता है? पास्ट ऑफ पास्ट। ये पास्ट का भी पास्ट है साहब, समझे कि समझे है ना। मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बताया था कि अगर आप पास्ट में एक काम की बात करते हैं, सीधी बात है, अगर पास्ट में आप किसी एक काम का पूरा होना बताते हैं, है ना, कि हाँ भाई पास्ट में वो काम हुआ, तब तो वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस 100%। अगर आप पास्ट में एक ही काम की बात करते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन जब आप दो काम की बात करते हो, सीधी बात है, तो एक काम पहले हुआ है, एक काम उसके बाद हुआ है, दो काम हो गए, तो जो काम पहले हुआ है वो आपका पास्ट परफेक्ट में जाएगा, और जो काम बाद में हुआ वो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे मैंने कहा कि 1947 में भारत ने आजादी प्राप्त की, बिल्कुल साहब ये पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि हम पास्ट में किसी एक काम की ही बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो जब आप एक काम की बात कर रहे हो तो वो 100% पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन जब आप पास्ट इंडेफिनिट का सहारा लेकर किसी और काम को उससे पहले बताते हो तो वो पहले होने वाला काम क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। इसीलिए तो हम इसको पास्ट ऑफ पास्ट कहते हैं, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट के भी पास्ट है ना, उसके भी पीछे होता है, ये उससे भी पहले होने वाला काम है, ये उससे भी बड़ा है। इसीलिए सीधी बात है, पास्ट इंडेफिनिट छोटा भूत, पास्ट परफेक्ट बड़ा भूत। ये पहले पैदा हुआ है। कहने का मतलब हो गया, जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट, और जो काम बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सर इसे क्लियर करिए और क्लियर करिए। आइए हम बात करते हैं एक एग्जांपल की, सुनिएगा। मैंने आपको कहा कि एक सेंटेंस है हमारे यहां पर कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। क्लियर है? डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। मान लीजिए कि मेरा एक दोस्त है जो कि कहीं जा रहा था अपनी कार में, रास्ते में उसे कोई व्यक्ति मिला जो कि रोड पे पड़ा हुआ था साहब, ठीक है, छटपटा रहा था, जो भी कहने का मतलब है ना, तबीयत खराब हो गई होगी। वो नीचे उतरा, उसने देखा कि उस आदमी की तबीयत खराब है, उसने फटाक से उसे अपनी गाड़ी में डाला और सीधा हॉस्पिटल लेकर पहुंचा। लेकिन अब जब वो हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, ठीक है, अब उसका इलाज शुरू हुआ, जो भी हुआ, लेकिन मेरा दोस्त अब घबरा गया। सीधी बात है, अकेला व्यक्ति है ना, कई प्रकार के विचार दिमाग में आए होंगे, तो घबरा गया। उसने सीधा मुझे फोन किया
है ना, कि मुकेश कहाँ है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, बोल क्या हुआ। काफी घबराया हुआ था, मैं भी घबराया। मैंने कहा क्या हुआ भाई, क्या हो गया, बता बता। तो उसने बताया कुछ नहीं, है ना, मुझे एक रास्ते में बूढ़ा व्यक्ति मिला जो कि काफी तबीयत खराब हो गई थी उसकी, और मैं उसको हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। मैंने कहा ठीक है, घबरा मत, मैं आता हूँ। मैं वहां पहुंचा। मैं जैसे ही वहां पहुंचा तो उसने मुझे कहा कि पेशेंट तो गया। मैंने कहा क्या बात कर रहा है, पेशेंट तो गया। तो अब सुनिएगा, कहने का मतलब हो गया, मैं आपको इसको समझाने के लिए यहां पर 3 लाइन खींचता हूं, सुनिएगा, समझिएगा इसको। 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन। ये है आपका प्रेजेंट, ओके। अब मैं अगर इससे पीछे जाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट। और मैं अगर इसके भी पीछे जाऊंगा तो ये हो जाएगा पास्ट ऑफ पास्ट। क्लियर है, क्योंकि ये पास्ट का भी क्या है, पास्ट है। सीधी बात है, ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट से पहले होने वाला पास्ट है, और पास्ट से भी पहले होने वाला पास्ट का भी पास्ट है। क्लियर है। अब जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो अब मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूं, ये प्रेजेंट है। मैं अभी उससे बात कर रहा हूं, भाई क्या हुआ, तो ये प्रेजेंट है। मैं वहां पहुंचा और मैं मेरे दोस्त से बात कर रहा हूं, मतलब ये प्रेजेंट टाइम है। मैंने उसको पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा मरीज तो गया। मैंने कहा क्या बात कर रहा है, कब गया, तो उसने मुझे बताया डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था। क्या कहा, डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था। मतलब हम दोनों जब यहां पर खड़े हैं, प्रेजेंट में जब हम दोनों बात कर रहे हैं, तो उससे पहले 2 काम हो चुके हैं, है ना, दोनों ही पास्ट में चले गए। क्लियर है, हम अभी प्रेजेंट में हैं तो हमारे बात करने से पहले ही ये काम हो गया, मतलब वो पास्ट में है। ठीक है, 2 काम हुए, एक तो मरीज का मरना, दूसरा डॉक्टर का आना। पहले क्या हुआ, पहले मरीज मरा, उसके बाद डॉक्टर आया। तो मेरे आने से पहले, हमारे बात करने से पहले डॉक्टर साहब आए, वो पास्ट में चला गया, और डॉक्टर साहब के आने से पहले मरीज चला गया, ये पास्ट के भी पास्ट में चला गया। सीधी बात है। अगर आप सिर्फ इसकी बात करते तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन जब आप इसका सहारा लेकर बता रहे हो इसके पहले भी कुछ हुआ है, तो वो इस पास्ट का भी पास्ट है, बोले तो पास्ट परफेक्ट है। आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने कहा जो पहले पैदा हुआ वो बड़ा, सही बात है ना। तो ये भूत, ये इस भूत से भी पहले पैदा हुआ तो ये बड़ा भूत। क्लियर है, ये पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट का भी पास्ट, इससे भी बड़ा एक भूत है जिसको हम कहते हैं पास्ट ऑफ पास्ट, और उसी का नाम है पास्ट परफेक्ट। तो सीधी बात बताऊं, पास्ट परफेक्ट कभी भी अकेला नहीं आता है, उसको सहारा लेना पड़ता है पास्ट इंडेफिनिट का। वो बताता है कि मैं इससे भी पहले हुआ हूं, वो बताता है कि मेरे बाद में ये हुआ है। आप समझे कि नहीं समझे। तो कुल मिलाकर पास्ट में जब 2 कार्य हो, है ना, एक पहले हो और एक उसके बाद में, तो जो काम पहले होता है वहीं पर हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का, और जो काम बाद में हुआ है वहां पर हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। पास्ट परफेक्ट कभी भी अकेला नहीं आता है। अगर कोई ऐसे सेंटेंस बोलता भी कि सर हमने तो सेंटेंस सुना है, ट्रेन जा चुकी थी, तो जा चुकी थी, लेकिन यहां पर कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग है। समझे कि नहीं समझे। ट्रेन जा चुकी थी भाई, कब, हम स्टेशन पहुंचे उससे पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। आप समझे कि नहीं समझे। तो कहने का मतलब हो गया, तभी वो व्यक्ति आधा अधूरा सेंटेंस बोलता है कि ट्रेन जा चुकी थी, इसमें कुछ ना कुछ अंडरस्टूड है ना कहीं सहारा लिया गया है। बात समझे कि नहीं समझे। तो कहने का मतलब हो गया, या तो व्यक्ति पूरा सेंटेंस बोले तो बात क्लियर है ना, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, या अगर वो सिर्फ ये बोले कि ट्रेन जा चुकी थी, मतलब यहां पर कुछ ना कुछ अंडरस्टूड है कि हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। उसने ये शब्द बोले नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड है। क्लियर है। हम घर पहुंचे उससे पहले ही बच्चे ने दूध पी लिया था। समझे कि नहीं समझे। तो कहने का मतलब हो गया कुल मिलाकर के पास्ट में जब कभी भी 2 कार्य हो, ठीक, तो जो काम पहले होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट, और जो काम उसके बाद में होता है वो होता है पास्ट इंडेफिनिट। दोनों ही पास्ट में हो रहे हैं, लेकिन एक पहले हो रहा है, एक बाद में हो रहा है। एक पास्ट है तो दूसरा उसका भी पास्ट है। तो जो सिर्फ पास्ट है वो पास्ट इंडेफिनिट है, जो उसका भी पास्ट है वो पास्ट ऑफ पास्ट है, वो पास्ट परफेक्ट है। तो आइए हम सवाल करते हैं, हम एक एग्जांपल को कहने का मतलब ट्रांसलेट करते हैं इस सेंटेंस को जो कि हिंदी में दे रखा है। तो देखिए हम इसको ट्रांसलेट करेंगे और कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। क्लियर है, ठीक है सर। सुनिएगा, सेंटेंस लिखा है डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ओके सर, यहां पर 2 काम हुए। पहले क्या हुआ, पहले मरीज मर गया। क्लियर है सर, ये है आपका पहला काम। सीधी बात है, आप ऐसे ही करिएगा तो आप सीख जाओगे। ये है आपका पहला काम, और डॉक्टर का आना ये है आपका दूसरा काम साहब। क्लियर है सर, ये दूसरा काम है। ओके, ये पहला काम, ये दूसरा काम। क्लियर है।
तो जो काम पहले होता है वहां पर हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट। बहुत बढ़िया सर, हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे जो काम पहले हुआ है। जो काम बाद में हुआ है वहां पर हम किसका यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट का। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। क्लियर? तो पास्ट इंडेफिनिट और यहां पर हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट। अब देखिए यहां पर एक और बीच में कोई योजक आया है जो इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, ओके, जिसे हम कंजंक्शन भी कह सकते हैं, योजक जोड़ने वाला। ये कौन है? बिफोर। क्लियर है? तो आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। तो सुनिएगा, देखिए मैंने यहां पर दो पैटर्न्स लिखे हैं। क्लियर है? पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा मैंने लिखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस। ध्यान रखना, मैं आपको बता दूं यहां पर ये बिफोर के बाद में जो लिखा हुआ है, क्लियर है, ये जो क्लॉज है ये तो है आपका डिपेंडेंट क्लॉज, सीधी बात है, और ये जो क्लॉज है वो आपका हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। यहां पर ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है जबकि ये जो है वो है डिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर है? मतलब ये हुआ पास्ट इंडेफिनिट के साथ में बिफोर हमेशा रहेगा, ये दोनों ऐसे ही रहेंगे, पहले बिफोर फिर पास्ट इंडेफिनिट। आप इसको उठाकर यहां से वहां पर भी रख सकते हो, लेकिन फिर आपको बीच में कॉमा लगाना पड़ेगा। मतलब आप इस पैटर्न को ऐसे भी लिख सकते, बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस कॉमा पास्ट परफेक्ट टेंस, आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ध्यान देना, तो डिपेंडेंट क्लॉज में आपका जो कंजंक्शन है साथ में रहता है, याद रहे। क्लियर है? यहां पर भी ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इसके साथ में कंजंक्शन रहेगा, मतलब बिफोर के साथ पास्ट इंडेफिनिट रहेगा, आफ्टर के साथ पास्ट परफेक्ट रहेगा। बच्चे ये दोनों आप इनको यहां लिखो या उनके बाद लिखो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। हाँ, जब आप इनको यहां से शिफ्ट करके वहां लेके जाओगे तो बीच में कॉमा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है सर? तो आइएगा बात करते हैं, अब वहां पर हमने कंजंक्शन देखा क्या? बिफोर। कुल मिलाकर हमारा पैटर्न क्या है सर? हमारा पैटर्न है पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है? यह है। तो पहले हम किसको लिखते हैं? पास्ट परफेक्ट को। ठीक है सर? पास्ट परफेक्ट में कौन सा क्या है? मरीज का मरना। तो सीधी बात है, एक स्टेटमेंट है, पहले सब्जेक्ट आएगा द पेशेंट, ओके सर। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब हैड, अब आएगा वर्ब मरना, मरने को डाई कहते हैं, थर्ड फॉर्म हो जाएगा डाइड, ओके सर। अब आएगा बिफोर। क्लियर है सर? बिफोर। नेक्स्ट आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा आपका दूसरे वाला काम जो बाद में हुआ है। बाद में कौन सा काम हुआ? डॉक्टर का आना, है ना? ये भी एक प्रकार का पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव स्टेटमेंट में पहले आएगा सब्जेक्ट द डॉक्टर। अब चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो मैंने आपको बताया पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है, सीधी वर्ब लगानी है, और वो भी कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। तो यहां हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आएगी, लेकिन सेकंड फॉर्म आएगी कम का, सीधा सेकंड फॉर्म केम। कहने का मतलब हो गया हमारा सेंटेंस बना द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। क्लियर है? हाँ, इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे। आप ये जो है ना डिपेंडेंट क्लॉज है, आप इसको पहले रख सकते हो बिफोर the doctor came, the patient had died। लेकिन यहां पर इन दोनों क्लॉज के बीच में हमें जरूरत पड़ेगी कॉमा की, बस इतना ही फर्क है। क्लियर है? लेकिन देखिए बिफोर के साथ मैंने पास्ट इंडेफिनिट लगाया, यहां पर भी बिफोर के साथ मैंने पास्ट इंडेफिनिट लगाया, क्योंकि ये बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट क्या है? एक डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है? तो आप इस इंडिपेंडेंट को यहां पर भी रख सकते हो, इसके बाद भी रख सकते हो। क्लियर हो गया? तो कुल मिलाकर हमारे पास सेंटेंस बन गया द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है सर? एक और सेंटेंस मैंने लिखा है, यहां पर भी देखते हैं हम, सुनिएगा। राम के कमरा साफ करने के बाद सीता पहुंची। दो काम हो रहे हैं। ठीक है? राम का कमरा साफ करना और सीता का पहुंचना। पहले क्या हुआ है? उसने क्या कहा? राम के कमरा साफ करने के बाद सीता पहुंची, मतलब राम ने पहले कमरा साफ किया, बाद में सीता आई है। क्लियर है? तो पहले काम क्या हुआ? राम का कमरा साफ करना, यह है पहला काम। ध्यान दीजिएगा, यह है आपका पहला काम। ओके, सीता का पहुंचना है दूसरा काम। सीधी बात है सर, यह है दूसरा काम। तो जो पहला काम है वो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ओके सर, ये जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और जो दूसरा काम है वो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ओके सर, इंडेफिनिट, ओके सर, इंडेफिनिट टेंस।
यहां पर जो कंजंक्शन है वो कौन लग रहा है, आफ्टर। कौन लग रहा है, आफ्टर। मतलब हम आफ्टर वाले पैटर्न को यूज करेंगे। आफ्टर वाला पैटर्न क्या कहता है, आफ्टर वाला पैटर्न कहता है पास्ट इंडेफिनिट प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट। ध्यान देना, आफ्टर के साथ पास्ट परफेक्ट रहता है और बिफोर के साथ पास्ट इंडेफिनिट रहता है। क्लियर है? तो पहले बात करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोले तो दूसरा काम क्या हुआ, सीता का पहुंचना। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पहले आएगा सीता, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हमने पढ़ा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, सीधी वर्ब लगाते हैं, और वो भी क्या, सेकंड फॉर्म। तो पहुंचने को हम कहते हैं रीच, और सेकंड फॉर्म हो जाएगा रीच्ड। ओके सर। अब आ जाएगा आपका आफ्टर। क्लियर है सर? अब आएगा आपका पास्ट परफेक्ट वाला टेंस। बोले तो पहला काम है राम का कमरा साफ करना, ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पहले आ जाएगा आपका राम। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर आएगा वर्ब साफ करना, लेकिन टेंस कहता है थर्ड फॉर्म तो क्लीन। अब आएगा ऑब्जेक्ट, क्या साफ किया, द रूम। तो कुल मिलाकर सेंटेंस बन गया सीता रीच्ड आफ्टर राम हैड क्लीन द रूम। हाँ, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये जो आपका कहने का मतलब जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है इसको उठा के आप वहां पे भी रख सकते हो, ठीक है। लेकिन आफ्टर बोले तो इसके साथ रहेगा, पास्ट परफेक्ट के साथ ही रहेगा, तभी तो ये दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे, हमारे डिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर है? आप इस इंडिपेंडेंट क्लॉज को वहां पे भी रख सकते हो। बोले तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, आफ्टर राम हैड क्लीन द रूम कॉमा सीता रीच्ड, आप ये भी यूज कर सकते हो। तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। मैं आशा करता हूं कि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इस वीडियो को बराबर से देखें, इसे बिना स्किप किए, है ना, ठीक है। इन दोनों सेंटेंसेस को बराबर से समझे कि मैंने कैसे बनाया, फिर देखिए आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है, ठीक है। अब चलिए, मैं ये सारा जो भी है इसको तो मैं मिटा देता हूं, लेकिन आप ध्यान देना सेंटेंस ऐसे ही प्रिपेयर करने हैं, याद रहे, ठीक है। अब जो मैंने कहने का मतलब टाइप करके लिखा हुआ है उसको मैं लार्ज फॉन्ट में कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है। उनको मैं लार्ज कर लेता हूं। ओके सर। इसे तो मैं मिटा दूं पूरा का पूरा, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, इस प्रकार से मैंने किया है, ठीक है। ओहो, डॉक्टर साहब मिट गए ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिएगा, पहले एक बार मैं यहां पर डॉक्टर साहब को रख देता हूं, ठीक है। अब आएगा, ये रहा आपका इसका सेंटेंस, इसे मैं लार्ज कर लूं तो ये बन गया आपका, ठीक है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ओके सर। इसके लिए जो सेंटेंस है वो रहा ये, सीता रीच्ड आफ्टर राम हैड क्लीन द रूम, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया, ये दोनों सेंटेंसेस किस प्रकार से मैंने प्रिपेयर किए, मैंने आपको समझाया है। मैं अब यही आशा करता हूं कि आपने वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखा होगा और इसको समझने की कोशिश की होगी, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की, ठीक। अगर आपको ये टेंस अच्छे से क्लियर हो गया तो प्लीज 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 मेरे इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है कि किसी और के काम आ सकता है तो प्लीज 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 इसे दूसरों को शेयर करें, उन्हें मेरे YouTube चैनल को रेकमेंड करें। अंत में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कहें कि वे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, मिलते हैं इसके बाद में अपने अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।